हेलो एवरीवन, दिस इज अमन हियर एंड वेलकम टू ट्यूटोरियल 360। तो जैसा थंबनेल देखकर आप लोग जान गए होंगे कि साइंस एंड टेक की क्लासेस चल रही हैं। इससे पहले मैं 2 वीडियो और बना चुका हूं। तो साइंस एंड टेक से रिलेटेड आज मैं बात करने वाला हूं डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न इंडिया, कि आधुनिक समय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में कैसे विकास हुआ, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। साइंस एंड टेक के विकास के क्रम में अगर देखेंगे आधुनिक समय में, तो इसको हम 3 फेजेज में बांट सकते हैं। पहला फेज है 1947 से 1967, दूसरा फेज है 1967 से 1987 और तीसरा फेज है 1987 से अब तक। तो फर्स्ट फेज में क्या क्या हुआ इसके बारे में हम देख लेते हैं, यानी 1947 से 1967 के बीच में। तो इस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे, सबको पता है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म लेकर आए हायर एजुकेशन में, और हायर एजुकेशन में ताकि जिसकी वजह से साइंस एंड टेक में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई। जैसे कि फर्स्ट आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश की गई थी 1951 में खड़गपुर में। खड़गपुर कहाँ पड़ता है? खड़गपुर पड़ता है वेस्ट बंगाल में, और ये इस्टेब्लिश करवाया गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। ये आप लोग याद कर सकते हो कि पहली जो आईआईटी थी वो 1951 में खड़गपुर में वेस्ट बंगाल में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इस्टेब्लिश करवाई गई थी। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये जो इनिशिएट किया गया था, हायर एजुकेशन में रिफॉर्म किया गया था, उसकी वजह से बहुत सारी आईआईटी आई, जिसमें से खड़गपुर एक था, और उसके बाद बहुत सारे आईआईटी आए। जैसे कि अगर बात करें बॉम्बे, मद्रास, कानपुर, दिल्ली, 1950 से 1960 के बीच में ये सारी आईआईटीज़ भी बनी थी। तो इतनी सारी आईआईटीज़ का फॉर्मेशन हुआ, इतने सारे आईआईटीज़ को इस्टेब्लिश किया गया। 1947 से 1962 तक अगर जवाहरलाल नेहरू का अगर पीरियड देखा जाए तो उसके बीच में बहुत सारे अचीवमेंट उन्होंने हासिल किए। जैसे कि फूड ग्रेन का प्रोडक्शन जो था वो 34 मिलियन मैट्रिक टन इंक्रीज हो गया, या यूँ कहें कि 34 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गया। और बिजली की बात करें, पावर जनरेशन की, तो पावर जनरेशन जो है इंक्रीज होकर 79 मिलियन किलोवाट तक पहुंच गया। 79 मिलियन किलोवाट तक पहुंच गया। और ओवरऑल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को अगर देखा जाए तो 94% उस समय बढ़ गया था। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था, औद्योगिक उत्पाद जो था, वो 94% इस पीरियड में इंक्रीज हो गया था। अगर रेडियो की बात करें, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जो था इंडिया में, वो 1927 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, रेडियो जो है इंडिया में 1927 से स्टार्ट हुआ है। पहले इसका नाम जो था, पहले इसका नाम जो भी रहा हो, लेकिन इसके बाद इस 1937 में इसका नाम बदल लिया गया। इसका 1937 में क्या नाम रख दिया गया? ऑल इंडिया रेडियो। लेकिन बाद में जब जवाहरलाल नेहरू का पीरियड था तो 1957 में इसका नाम फिर से बदल दिया गया और इसका नाम रख दिया गया आकाशवाणी। आप एक कंपनी जानते होंगे, टीसीएस टाटा ग्रुप का ये कंसल्टेंसी सर्विसेज है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो 1968 में इस्टेब्लिश किया गया है। आज टीसीएस जो है जितने भी ऑनलाइन एग्जाम होते हैं एसएससी वगैरह के, वो टीसीएस ही करवाता है। तो ये 1960 के दशक की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर प्रोड्यूसिंग कंपनी थी ये टीसीएस। 1960 के दशक में सोवियत यूनियन की हेल्प की वजह से, उनकी मदद की वजह से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपना खुद का एक स्पेस प्रोग्राम लॉन्च किया। उन्होंने एक एडवांस्ड न्यूक्लियर प्रोग्राम उन्होंने अपना लॉन्च किया। आप लोग ये जानते होंगे कि ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा इस नाम से फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था। कब किया गया था ये डेट याद रखिए, क्योंकि किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम में या फिर अदर छोटे छोटे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता। तो ये डेट है 18 मई 1974 को। कहाँ पर? पोखरण में। पोखरण कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है राजस्थान में। हम लोग याद रख सकते हो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। ये जो स्पेस प्रोग्राम सोवियत यूनियन की हेल्प से हमने स्टार्ट किया था, इससे हमें सेल्फ रिलायंस हुआ इन द फील्ड ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, और इससे नेशनल डेवलपमेंट में जो ग्रोथ में हमें काफ़ी मदद मिली थी। आप लोग ये जानते होंगे कि आर्यभट्ट जो पहली इंडियन स्पेस सैटेलाइट है, उसको 1975 में लॉन्च किया गया था। आप लोग ये याद भी रख सकते हो कि 1975 में इंडियन स्पेस सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था। अब हम कुछ सैटेलाइट्स को देख लेते हैं कि कैसे कैसे उसको लॉन्च किया गया, थोड़ा सा हम इस पर नज़र मार लेते हैं। तो भास्कर फर्स्ट और भास्कर सेकंड जो था, वो सोवियत यूनियन के असिस्टेंस में लॉन्च किया गया था।
एक फिर द एप्पल सैटेलाइट था जो यूरोपियन एरियन रॉकेट से लॉन्च किया गया था। रोहिणी सैटेलाइट के द्वारा खुद से इंडिया के खुद से द्वारा डेवलप किया गया पहला जो था वो SLV-3 रॉकेट था। आप लोग ये याद रख सकते हो। रोहिणी सैटेलाइट से इसको लॉन्च किया गया था। INSAT-1 भी था, लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया था? 1983 में लॉन्च किया गया था, जिसके द्वारा टेलीविज़न, रेडियो, मेट्रोलॉजिकल और टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को यूज में लिया जा सकता था। फिर इसके बाद 2 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म में आई। कौन कौन से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी वो? ये पहले थे CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और दूसरी थी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे DRDO भी बोलते हैं। ये 2 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एक्सटेंसिवली रिसर्च के फील्ड में, साइंस एंड टेक के रिसर्च के फील्ड में ये सामने आई। दोनों जो थी वो साइंस एंड टेक के किस क्षेत्र में काम करती थी? ये काम करती थी डिफेंस और सिविल पर्पज़ के लिए, दोनों के लिए। इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो था वो किसकी हेल्प से स्टार्ट हुआ था? अभी मैंने बात किया, वो सोवियत यूनियन के हेल्प की वजह से ये हमारा जो स्पेस प्रोग्राम आया था, क्योंकि जो फाइनेंशियल सपोर्ट होता था वो सोवियत यूनियन हमको देता था। इसकी वजह से हमने बहुत सारे अचीवमेंट हासिल किए, जैसे कि हमने थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन इस्टेब्लिश किया गया था हमारे द्वारा। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, यहाँ पर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। और हमने अभी बात किया कि 1975 में आर्यभट्ट पहली सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, तो वो भी फाइनेंशियल सपोर्ट किया गया था रशिया के द्वारा। हमारे द्वारा स्पेस एस्ट्रोनॉट्स को भी भेजा गया था अंतरिक्ष में, तो वो भी फाइनेंशियल सपोर्ट किया गया था रशिया के द्वारा, ये फिर कहें कि USSR के द्वारा। तो आज के लिए हम वीडियो को इतना ही रखते हैं, वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड फेज देखेंगे, देन थर्ड फेज देखेंगे। अगर वीडियो में कुछ भी आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, और चैनल पर पहली बार आए तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, इससे हमें अच्छा लगेगा और नेक्स्ट वीडियो को बनाने में हमें मोटिवेशन मिलेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।